आप कोई कवच पढ़ लो, आप कहते हो सुनते हो कि आप क्या कवच पे श्रद्धा नहीं क्या? नारायण कवच, राम रक्षा स्तोत्र, मतलब अब जब बचपन से लगे हैं तो लगे ही हैं। बताया इतनी चालीसा थी, शिव चालीसा, ये चालीसा, वो चालीसा, पहले सुबह चालीसा ही चालीसा बहुत से पढ़ के। सब कवचों का कवच है भगवत नाम का एक तार, निरंतर भजन, निरंतर चिंतन, बस। सब कवच सत्य हैं, सब कवच महिमामय हैं, लेकिन माया के प्रभाव से बचाने के लिए एकमात्र भगवती स्मृति ही कवच है, दूसरा नहीं। यह भी बात समझ लेना। नारायण कवच धारण किए, कोई तुम्हें छू नहीं सकता है, लेकिन तुम तो छू सकते हो। समझ रहे ले? आप छूले की वृत्ति से रहित हो जाओ, इसके लिए हरि स्मृति कवच चाहिए। हरि स्मृति कवच सब पाठ पाप मोचन कर देंगे, लेकिन पाप प्रवृत्ति का नाश होगा आपकी विचारधारा पलटने पर, निरंतर भगवत स्मृति पर। हम ज्यादा रोएं गिड़गिड़ाएं ना इस विषय में कि हे कृष्ण हमारा काम नष्ट कर दो है। हम आपको असली बात बता रहे, को रो के भी देख लिया है। मतलब इसलिए कुछ बातें ऐसी होती है, हाँ, यमुना जी में खड़े होके, गंगा में खड़े होके खूब रो रो के देख लिया, फिर बात क्या समझ में आई, काहे बोलो, जितनी देर रोते हो, हाय हाय करते हो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो। समझ रहे हो ना? पक्का समझो, कभी रोना नहीं पड़ेगा इस विषय के लिए कि नाथ मुझे बचा लो। ये कब बोलोगे? जब कृष्ण नाम छूटेगा तब बोलोगे हे नाथ मुझे बचा लो। अगर कृष्ण कृष्ण चल रहा है तो ये बोलने का अवसर आपको नहीं मिलेगा कि हे नाथ मुझे बचा लो। ये अंदर की बात आपको कह रहा हूं, बिल्कुल उसे खूब अच्छे से पढ़ा हुआ समझा हुआ विषय अंदर का। जब हम भजन छोड़ते, जब हम नाम छोड़ते हैं, तभी कोई न कोई ऐसी कमी हमें परास्त करती है, हमें फिर पुकारना पड़ता है नाथ मुझे बचा लो। जो महापुरुष जन है कि आपको पुकारने की भी जरूरत नहीं है, प्रभु से आर्तभाव होकर पुकारने की भी जरूरत नहीं, वो जानते इसी बात का अनुभव किया। जहां भगवान नाम चल रहा होता है वहां फिर अन्य किसी आर्त के लिए या किसी जिज्ञासा के लिए या किसी संपत्ति आदि की प्राप्ति के लिए इनकी तरफ देखना नहीं पड़ता। सारा वैभव, सारी सामर्थ्य उसके चरण चूमती है। अभी सुना आपने, बाहरी और भीतरी कोई भी विकार उसे परास्त नहीं कर सकता। तो अर्थभाव होगा इस बात के लिए कि मेरी रक्षा करो। पीछे सुना जो मुरारी किसी चरणों का आश्रय ले लेता, साम्राज्य लक्ष्मी उसके चरणों को चूमती है। श्री कृष्ण चरण आश्रित किसी वैभव के लिए आकांक्षा करे, हमारी निरंतरता में कमी ही हमारी परास्त होने की वृत्ति है। वो हमारे पास है, कोई हमें परास्त नहीं कर सकता। हम स्वयं से स्वयं में परास्त हो जाते हैं, हम अपने ही दांव में फेल हो जाते हैं। बैठाल लो हृदय में, बैठालने की बात कह रहे नहीं, ये प्रश्न आपके हृदय में कई बार उठेगा और हो सकता है वो आपकी आस्तिकता की धरा को हिला दे कि इतना पाठ करता हूं, इतना भजन, और ईमानदारी से करता है, ऐसा नहीं साधक। वो ये भी अनुभव की बात कह रहा हूं। अगर हमसे जो गलती हुई, अगर वो गलती प्रकाशित हो जाए, आप सब हम एक ही उसमें बैठे हुए हैं, हमारे अंदर में जो गलती चिंतन हुआ, जो गलती वृत्ति आई, अगर वो गलती प्रकाशित हो जाए तो कोई नहीं कहेगा कि भजनानंदी है। समझ में आया? और वो ईमानदारी से भजन करता है, तभी वो सोचता है कि कब वो तिथि आएगी, तारीख आएगी, वो मिनट आएगा जब हम इन सब विकारों से ऊपर, वो दिन होगा अव्याव्रत भजनात् तद्विस्मरणे परम व्याकुलते। ये इसके बिना ये कार्य होता रहेगा, चाहे जितना समय आप लगा लो। बिल्कुल फाइनल की बात समझ लीजिए, इसमें आज मतलब आपके प्रोत्साहन की बात नहीं कह रहा, बिल्कुल हृदय खोल के, हम हृदय पढ़ के आपको बात बता रहे हैं।
जब तक आपके भजन में निरंतरता नहीं आएगी तब तक विक्षेप पड़ता रहेगा, माया का आकर्षण आपको प्रभावित करता रहेगा, आप लड़खड़ाते रहेंगे, आपके अंदर अशांति बनी रहेगी। आपको पूरा का पूरा बल लगाना है निरंतरता के लिए। नाम अपने पास तो अभ्यास के लिए गुरुजी ने सब सामग्री दे दी है। नाम है, वाणी है, प्रभु का कीर्तन है, प्रभु के लीला गुणों का श्रवण है, महापुरुषों के चरित्रों का गान है, चरित्रों का श्रवण पठन चिंतन। बड़ा एक क्षण हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहु बचन अति दुख दानी। एक भी शब्द और कुछ बोले तो दुख मिलेगा, ये रसिक शिरोमणियों का अनुभव है। एक भी शब्द बोले मरा, फंसा फंसा। जहां प्रभु से अलग हटके बोले फंसे, जहां जो क्षण प्रभु के चिंतन से चूका गया हानि हरिवंश, कोई ना कोई फंस जाएगा। एक मिनट की चूक हो सकता है कई दिनों तक आपको परेशान करे, और हो सकता है कई जन्मों तक परेशान करे। एक मिनट की चूक, ये बिल्कुल फाइनल की बात है। आपकी आस्तिकता कभी हिलेगी नहीं अगर इस बात को बैठा लोगे।